निर्णय, लेकिन परिवार के सदस्यों की यदि बात की जाए तो अभी इस वक्त अस्पताल में कौन कौन है? देखिए, कल से ही जो प्रधानमंत्री मोदी के जो भाई हैं, सबसे छोटे भाई और सबसे बड़े भाई जो हैं, सोम भाई मोदी और पंकज मोदी, वो यहाँ पर अभी भी हैं और कल से वो यहीं हैं लगातार। और लेकिन आपको बता दें कि हीराबाद जो है, जिस वार्ड में है, हाई डेफिनेशन यूनिट, जिसको हाई डेंसिटी यूनिट जिसे कहा जाता है, HDU, वो स्पेशल वार्ड है, उसमें उन्हें रखा हुआ है और एक तरह से आइसोलेशन में है, क्योंकि किसी को उनसे लगातार मिलने नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें, जिस तरह से कोविड की नई गाइडलाइंस भी इशू हुई हैं, तो वो भी ध्यान में रखा जा रहा है। और इसीलिए हमने देखा है कि बहुत ही लिमिटेड लोग, मतलब जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री हो गए, या जब प्रधानमंत्री खुद आए थे, या परिवार के एक दो सदस्य, इसके अलावा जो भी मिलने पहुंचा है वो परिवार के सदस्यों से बाहर लॉबी में मिलके ही फिर वो वापस आ जाता है। डॉक्टर्स किसी से भी मिलने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि एक तो 100 साल उनकी एज है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूसरा, कोविड का इन्फेक्शन जो है उसको लेकर के चिंताएं बढ़ रही हैं, इसलिए गाइडलाइंस भी इशू की गई हैं। तो हर चीज को लिहाज रखते हुए, हर चीज का ये जो प्रतिबंध हैं ये लगाए गए हैं, ताकि कोई भी उनके पास ज़्यादा ना जाए। देखिए, भले ही वो पिछले काफ़ी सालों से बहुत स्वस्थ हैं, हमें बताया गया है कि दवाएं भी नहीं लेती हैं, लेकिन जब इस तरह का प्रॉब्लम उनको अराइज हुआ है और उनको यहाँ हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स यहाँ पे अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन तो लेंगे ही। ये बिल्कुल बेहतर भी है। निर्णय, ऐसे में अगर ये पूछें कि क्या ये पॉसिबिलिटी दिखाई देती है अगले 1 से 2 दिन में, अगर रिकवरी उनकी इतनी ही अच्छी रहती है, आप कह रहे हैं कि किसी भी सपोर्ट सिस्टम पर वो नहीं है, लिक्विड डाइट वो खुद अपने आप ले पा रही हैं, जो कि बहुत बेहतर है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 1 से 2 दिन में वो डिस्चार्ज हो जाएं? देखिए, इस पे अभी तो कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी क्योंकि बता रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, तो इसलिए ये डॉक्टर्स ही तय कर पाएंगे। लेकिन उनकी रिकवरी से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये तो कल रात को जो हमारी लास्ट बातचीत हुई थी तब भी बताया, और आज सुबह भी जब बात हुई तब भी बताया कि वो उम्मीद से ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। जी जी, निर्णय, आप रहिएगा हमारे साथ। आपने जैसा कि जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी हीराबाद से मिलने के लिए पहुंचे थे, उनकी सेहत को लेकर फिर उन्होंने क्या कहा, आइए वो आपको सुनाते हैं। वो अंडर ट्रीटमेंट है, और जो उनके लड़के पंकज भाई है उनके साथ मेरी बात हुई। हाँ, जो अस्पताल के डीन है उनके साथ भी मेरी बात हुई, वो मुझे आकर मिले, और अभी अंडर ट्रीटमेंट है, तो इसीलिए किसी को वहाँ जाने के लिए मतलब ठीक नहीं है। हाँ, इसीलिए उन्होंने बोला कि तबीयत अभी एकदम ठीक है। और पंकज भाई के साथ 15-20 मिनट हमारी बात हुई। पंकज भाई ने बताया कि माता जी का रोज खाना, चाय लेना, कि वो सब कुछ जो नाश्ता करना उनका हमेशा रहता है। लेकिन आज सुबह अचानक उनको थोड़ा सा तकलीफ दिखाई दी, और इसीलिए हमने अस्पताल में एडमिट किया है। अभी तबीयत एकदम कंट्रोल में है, और उनकी उम्र 100 साल होने के बावजूद भी उनकी व्हील पावर इतनी बड़ी है कि उनके व्हील पावर नरेंद्र मोदी जी के भी मतलब उनमें आई है। और उसी तरह मतलब आज मैंने इंक्वायरी की है, मैं खास उनको मिलने के लिए आज इधर आया था, और हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी माता जी ठीक हो जाएगी, और नरेंद्र मोदी जी को उनका आशीर्वाद मिलता रहा है, इसके बाद भी उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। विल पावर का जिक्र कर रहे थे निर्णय, हम ये सुन रहे थे रामदास आठवले को, वो विल पावर का जिक्र कर रहे थे, और जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं, और डॉक्टर्स का भी कहना है कि वो बहुत खुश हैं हीराबा की इस रिकवरी को देखते हुए। वो लिक्विड डाइट खुद अपने आप ले पा रही हैं, किसी तरीके के सपोर्ट पर नहीं है। और अगर उनकी ब्रीदिंग की भी बात की जाए, क्योंकि जो शिकायत डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्हें दिखाई दे रही थी, अब या हम ये मान के चले उसमें भी बहुत हद तक उन्हें आराम मिल गया है। जी, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि जो हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया था ऑफिशियली, जो अब तक
एक हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है कल दोपहर को। कल जब उन्हें सुबह 9 बजे एडमिट किया गया था, उसके बाद से ही वो लगातार स्टेबल हैं। पहले ये क्या बताया जा रहा था, लेकिन जो हमारी बातचीत हुई है कल शाम से लेके अभी सुबह तक, उस हिसाब से वो बेहतर कर रही हैं, वो काफ़ी रिकवर भी कर रही हैं। स्टेबल होने के साथ साथ रिकवरी भी शो कर रही हैं। और सबसे जो पॉजिटिव साइन है, ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो बताया गया वो ये था कि वो उठ बैठ भी रही हैं अपने पलंग पे, और बैठ करके बाकायदा लिक्विड डाइट वो ले पा रही हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल निर्णय, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। हीराबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां इस वक्त अस्पताल में ही एडमिट हैं, लेकिन अच्छी बात यह है, सकारात्मक बात यह है कि डॉक्टर्स उनकी रिकवरी से सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद आज उनका सेहत का पूरा हाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। कल भी वो अस्पताल आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब आए तो वो 1 से 1.5 घंटा अपनी मां के साथ रुके और उसके बाद फिर वापस दिल्ली अपने काम पर लौटे। और कोविड के जो नए प्रोटोकॉल हैं, जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए जितने और वीवीआईपीस या वीआईपीस आ रहे हैं, उन्हें फिलहाल हीराबाद से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो केवल परिवार के सदस्यों से हालचाल लेकर लौट रहे हैं। हीराबाद की सेहत से जुड़ी हुई जैसे ही कोई और जानकारी आएगी, आप सबसे पहले इंडिया टीवी पर देखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।